हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी मीडियम क्लास 6 मैथ का एक्सरसाइज 3E को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस एक्सरसाइज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं, जिससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम 4 से 8 में भाग दिए हैं। ठीक है, देखिए जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। जिसमें भाग दिया जाता है, ठीक है, 4 से हम 8 में भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो 8 हमारा भाज्य कहलाएगा, इसे इंग्लिश में डिविजिबल कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए 4 से हम 8 में भाग दिए तो 2 प्राप्त हुआ। इस 2 को भागफल कहते हैं, इंग्लिश में इसे क्वोटिएंट कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए 4 दूनी 8 हुआ, फिर 8 में घटाएं हम, देखिए 8 में से 8 को, तो 0 प्राप्त हुआ। ये 0 शेषफल हुआ, इंग्लिश में इसे रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, देखिए इसके कुछ रूल होते हैं, हम लोग उस रूल को समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए इसका रूल होता है, यदि भाजक और भाज्य समान चिन्ह के होते हैं तो भागफल हमेशा धनात्मक प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए जैसे देखिए भाजक 4 और देखिए यहाँ भाज्य 8, अगर ये दोनों समान चिन्ह के होते हैं तो देखिए भागफल धनात्मक प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए 4 भी धनात्मक है, 8 भी धनात्मक है। ठीक है, तो देखिए भागफल भी हमारा धनात्मक प्राप्त होगा, ये दोनों क्योंकि समान चिन्ह के थे। ठीक है, दोनों धनात्मक थे। अगर ये दोनों ऋणात्मक रहेंगे, ये -4 होता और ये -8 होता, तब भी भागफल हमारा धनात्मक प्राप्त होता, 2 ही। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए हमारा भाजक देखिए समान चिन्ह का, चाहे दोनों धनात्मक हो या दोनों ऋणात्मक हो। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए हमारा ये भाजक -5 हो और भाज्य -10 हो। ठीक है, दोनों देखिए समान चिन्ह के, दोनों माइनस हैं, तो भागफल जो हमारा आएगा ये 5 दूना 10, ये धनात्मक का आएगा। ठीक है, धनात्मक का। ठीक है, अगर देखिए यहाँ मान लीजिए 10 हो धनात्मक का और भाजक 10 धनात्मक में हो और ये भी देखिए 50 धनात्मक में हो। ठीक है, तो भागफल भी धनात्मक में आएगा। ठीक है, 5 आएगा, 10 × 50, ये भी धनात्मक में रहेगा। ठीक है, फिर देखिए दूसरा रूल है, यदि भाजक और भाज्य विपरीत चिन्ह के हों तो भागफल ऋणात्मक होता है। ठीक है, यदि ये भाजक और ये भाज्य दोनों विपरीत चिन्ह के हों, ठीक है, विपरीत चिन्ह का मतलब एक धनात्मक हो तो एक ऋणात्मक हो। ठीक है, तो भागफल हमेशा ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे भाजक मान लीजिए हमारा 7 हो प्लस का 7 और भाज्य हमारा -14 हो। ठीक है, तो भागफल जो आएगा ये 7 दूनी 14 ऋणात्मक में आएगा, -2 आएगा। ठीक है, अगर देखिए भाजक -5 हो, ठीक है, ऋणात्मक में हो और भाज्य जो है ये धनात्मक में हो। ठीक है, तब भी देखिए ये 5 × 25, ये भागफल जो आएगा माइनस ऋणात्मक में आएगा। ठीक है, आगे देखिए किसी पूर्णांक में उसी पूर्णांक से भाग देने पर भागफल सदैव 1 प्राप्त होता है। ठीक है, अगर आप कोई पूर्णांक ले लीजिए, मान लीजिए जैसे 10, अगर 10 से आप उसी पूर्णांक से 10 से भाग दे रहे हैं तो भागफल 1 प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आप 7 से 7 में किसी पूर्णांक से उसी पूर्णांक में, ठीक है, 7 ही से इसमें भाग दे रहे हैं तो देखिए 1 प्राप्त होगा। ठीक है, भागफल हमेशा 1 प्राप्त होगा। फिर देखिए किसी पूर्णांक में 1 से भाग देने पर भागफल वही पूर्णांक प्राप्त होता है। ठीक है, अगर देखिए किसी पूर्णांक में 1 से अगर भाग देंगे, जैसे मान लीजिए कोई पूर्णांक, मान लीजिए ये 7 है। ठीक है, अगर 7 में आप 1 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो वही पूर्णांक 7 प्राप्त होगा। ठीक है, अगर 7 से आप 1 में किसी पूर्णांक में आप 1 से भाग देते हैं तो भागफल वही पूर्णांक प्राप्त होगा। ठीक है, और देखिए यदि आप किसी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो भागफल 0 प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए जैसे अगर मान लीजिए 0 में आप अगर 5 से भाग दे रहे हैं तो भागफल हमारा 0 प्राप्त होगा। ठीक है, और यदि आप किसी संख्या में 0 से भाग दे रहे हैं, अगर किसी संख्या में 0 से भाग, देखिए अगर 0 से आप किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो देखिए ये परिभाषित नहीं है। ठीक है, इसे हम ज्ञात नहीं कर सकते। अगर 0 से किसी संख्या में भाग देंगे तो उसे ज्ञात नहीं कर सकते, और अगर
किसी संख्या से शून्य में भाग दे रहे हैं, किसी संख्या से शून्य में भाग दे रहे हैं तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भागफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए का नंबर 21 भागे -3। ठीक है, तो देखिए 21 में -3 से भाग देना है। ठीक है, तो जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं, और जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। ठीक है, देखिए -3 भाजक है और 21 भाज्य है। ठीक है, आप लोगों को पहले से पता है कि यदि भाज्य और भाजक असमान चिन्ह के होते हैं तो भागफल हमेशा ऋणात्मक में होता है। ठीक है, तो देखिए 21 धनात्मक में है और -3 ऋणात्मक में है। ठीक है, भाजक हमारा ऋणात्मक है और भाज्य धनात्मक है, ये दोनों असमान चिन्ह के हैं। ठीक है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है। ठीक है, तो भागफल जो आएगा वो ऋणात्मक में आएगा। ठीक है, और यदि भाजक और भाज्य दोनों समान चिन्ह के हों, चाहे दोनों भाजक और भाज्य दोनों धनात्मक हों या भाजक और भाज्य दोनों ऋणात्मक हों, ठीक है, तब क्या आएगा, तो भागफल हमारा धनात्मक आएगा। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ दोनों असमान चिन्ह के हैं तो भागफल जो आएगा हमारा ऋणात्मक में आएगा। देखिए 3 से 21 में भाग देंगे तो देखिए 3 सते 21 7 बार, देखिए यहाँ आएगा 7। ठीक है, अगर आप 21 से -3 में भाग देंगे तो आएगा 3 सते 21 -7। ठीक है, फिर देखिए यहाँ भी भाजक देखिए धनात्मक है और भाज्य ऋणात्मक है। ठीक है, तो यहाँ भागफल जो आएगा ऋणात्मक में आएगा। ठीक है, 9 चौक 36 -4 आएगा। यहाँ देखिए जब भाजक और भाज्य दोनों समान चिन्ह के होते हैं, चाहे दोनों धनात्मक में हो या दोनों ऋणात्मक में हो, तो भागफल हमारा धनात्मक आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ भाजक और भाज्य दोनों समान चिन्ह के, दोनों माइनस है। ठीक है, तो हमारा जो भागफल आएगा वो धनात्मक में आएगा। देखिए 6 त्रिक 18, 6 से 18 में भाग देंगे तो 3 धनात्मक का आएगा। ठीक है, फिर देखिए ये दोनों देखिए असमान चिन्ह के तो भागफल ऋणात्मक आएगा। 7 × 5 = 35 -5 आएगा। यहाँ भी देखिए दोनों असमान चिन्ह के, एक ऋणात्मक में एक धनात्मक में है। 17 × 3 = 51, ये -3 आएगा। यहाँ देखिए 11 से 0 में भाग देंगे तो भागफल 0 प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि 0 ना तो धनात्मक होता और ना ही ऋणात्मक। ठीक है, देखिए 12 1728 में भाग देंगे तो देखिए एक धनात्मक एक ऋणात्मक तो -144 आएगा। देखिए यहाँ देखिए भाजक धनात्मक है और भाज्य ऋणात्मक है। ठीक है, तो जो भागफल आगे ऋणात्मक में आएगा। ठीक है, यहाँ आएगा -125। फिर देखिए दोनों समान चिन्ह के हैं। ठीक है, तो भागफल धनात्मक आएगा, आ जाएगा देखिए 9 × 8 = 72, 9 × 1 = 9, ये आंसर 81 आएगा। ठीक है, फिर देखिए अगर किसी संख्या में 1 से भाग देते हैं तो भागफल वही संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ आएगा वही संख्या 1051 -1051, ये आंसर है। फिर देखिए 20,000 में 1,000 से भाग देंगे तो देखिए भाजक ऋणात्मक है तो हमारा जो भागफल आएगा वो ऋणात्मक में आएगा। ठीक है, 20 -20। अगर देखिए किसी पूर्णांक में उसी पूर्णांक से आप भाग देते हैं तो भागफल के रूप में 1 प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए अगर 17,672 में आप 17,672 से भाग देंगे तो 1 प्राप्त होगा। ठीक है, -1। ठीक है, यही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, यहाँ बताना हमें फाइंड करना है कि कौन सी संख्या रहेगी। आप 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, कौन सा सही है। तो देखिए 18 - 3, 18 में से 3 को निकालेंगे तो 15 बचेगा, प्लस 9 दूना 18 -6। ठीक है, अब देखिए इसमें हम 15 और 18 को जोड़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 33, 8 5 13 3 हासिल 1 1 1 2 1 3, 33 - 6 ये बराबर हो जाएगा 27। ठीक है, यहाँ देखिए ऑप्शन में गा नंबर सही है 27। ठीक है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रहेगा 27। ठीक है, सेकंड नंबर देखिए 28 4 32 -10 बचे 50 प्लस 2 से 4 में भाग देंगे 2 आएगा। ठीक है, फिर देखिए अब सबसे पहले जोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद घटाएंगे। ठीक है, तो देखिए सेम चिन्ह को जोड़ेंगे। धनात्मक देखिए 32 प्लस का है और देखिए प्लस का ये 2 है। ठीक है, समान चिन्ह के जुड़ेंगे तो 32 और 2 34 हो जाएगा, 34 -50। ठीक है, देखिए घटेगा तो देखिए -16 बचेगा। ठीक है,
ये माइनस देखिए 16 जो है 50 में से बच रहा है, ठीक है, 50 का चिन्ह माइनस है इसलिए -16। तो देखिए घ नंबर सही है, ठीक है, -16। तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या रहेगा, -16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, स्तंभ का के उत्तर स्तंभ खा से मिलान कीजिए, ठीक है, मिलान करने वाला है। तो देखिए 3 से 6 में भाग देंगे तो 3 दूना 6, ठीक है, 2 आएगा, ठीक है, तो प्लस का 2, तो देखिए यहाँ 2 है, ठीक है, मिला दीजिए। फिर देखिए 6 से -12 में भाग देंगे तो 6 दूना 12, माइनस का 2 आएगा, ठीक है, तो -2 हो जाएगा। फिर देखिए 6 त्रिक 18, -6 तो -3 आएगा, -3। फिर देखिए 7 त्रिक 21, देखिए भाज्य जो है माइनस में है और भाजक भी माइनस में है, ठीक है, तो इसका जो भागफल आएगा वो धनात्मक में आएगा, 7 त्रिक 21 प्लस का 3 आएगा। ये देखिए 4 छक 24, यहाँ देखिए जाएगा। फिर देखिए पंचम 25, देखिए दोनों समान चिन्ह के तो भागफल धनात्मक आएगा, ठीक है, पंचम 25 5 बार जाएगा, तो यहाँ देखिए 5 आएगा। फिर देखिए 3 सते 21, असमान चिन्ह के हैं, ठीक है, तो भागफल ऋणात्मक में आएगा, -7। 7 चौक 28, देखिए ये भी एक धनात्मक में है एक ऋणात्मक में, दोनों असमान चिन्ह के, ठीक है, तो भागफल हमारा क्या आएगा, ऋणात्मक में आएगा, 7 चौक 28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, सही उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। देखिए का नंबर -36/9 का चिन्ह है, ठीक है, तो देखिए यहाँ भाजक और भाज्य दोनों असमान चिन्ह के हैं, ठीक है, देखिए यहाँ भाजक धनात्मक है और भाज्य ऋणात्मक है, तो भागफल जो हमारा आएगा वो आपको पहले से पता हो ऋणात्मक में आएगा, ठीक है। अगर आप देखिए 9 से 36 में भाग देंगे 9 चौक 36, -4 आएगा, ठीक है, तो देखिए ये ऋण है, ठीक है, भागफल हमारा आया क्या, ऋण, ठीक है, तो ऋण पे हम सही का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। देखिए खा नंबर 27 भागे -3 का चिन्ह है, तो देखिए यहाँ 3 9 27, -9 आएगा ऋण, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। गा नंबर देखिए -36 भागे -4, यहाँ देखिए भाजक और भाज्य दोनों समान चिन्ह के हैं, ठीक है, तो भागफल हमारा धनात्मक में आएगा, ठीक है, 4 9 36, यहाँ भागफल 9 आएगा, धन में आएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। घा नंबर देखिए 28 भागे 7 का मान है, मान का चिन्ह है, ठीक है, 7 चौक 28, देखिए यहाँ 4 आएगा, ठीक है, तो धनात्मक में आया, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, धन, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को हमारी वीडियो समझ में आई होगी। यदि आप लोगों को हमारी वीडियो समझ में आती हो और अच्छी लगती हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।